हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज के न्यू सेशन में चालू हुआ है इंटीग्रल कैलकुलस लालजी प्रसाद के बुक से हम लोग चालू किए हैं। और इसमें अभी फिलहाल हम लोग एरिया ऑफ कर्व पढ़ रहे हैं, ठीक है। और एक्सरसाइज हम लोग 14A कर रहे हैं, यूनिट 14 ही पढ़ा रहे हैं, जिसमें नंबर 6 से चलेंगे। तो क्लास में बने रहे, क्लास को कंटिन्यू आगे चालू करते हैं। प्रश्न संख्या 6 में बोला क्या है कि फाइंड द एरिया ऑफ द लूप ऑफ द कर्व, मतलब इस कर्व का एक लूप बनेगा, उस लूप का क्षेत्रफल क्या होगा उसके बारे में हम लोग समझेंगे। सबसे मेन होता है क्या है कि ये जो कर्व है उसका ग्राफ करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो हम लोग ग्राफ अगर बात करते हैं तो दो चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सीधी सी बात है, देखिएगा गिवन दैट इसको सोल्व करेंगे। आप लोग इसको ट्राई कीजिए, है ना, बन जाएगा। गिवन दैट वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स प्लस ए, नंबर क्या दे देते हैं 1 इसको, ठीक है। सीधी सी बात है कि ये तो और नंबर यहाँ पे दिख रहा है, ये भी है तो एक्स के अबाउट ही चलेगा, है ना। और जो कर्व है वो ओरिजिन से पास करेगा, एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू 0 रखिएगा। यहाँ पे 3-4 पॉइंट लिखे जाते हैं, जो पॉइंट हम लोग लिखेंगे नहीं। सीधी सी बात है, आप इसको पुट कीजिएगा। अगर x बराबर 0 करते हैं इन वन में, तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू 0 आएगा, टोटल 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा 0। जो पॉइंट बन रहा है वो पॉइंट क्या आएगा 0 और 0 आएगा। समझ में आ रहा है। अगर उसी तरह से हम क्या पुट करते हैं कि x बराबर हम लोग क्या करेंगे 0 आ जाएगा, y बराबर 0, ठीक है। इधर में क्या आएगा 0 और a हो जाएगा x स्क्वायर एक्स प्लस ए। कहने के मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा, x प्लस ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। x बराबर 0, x बराबर माइनस ए, पॉइंट मिलेगा जिससे x का वैल्यू 0 y कर दिया, ठीक है। और दूसरा क्या है माइनस ए कामा 0। इसके आगे हम लोग देखेंगे कोई यहाँ पे एसिम्प्टोट नहीं मिल रहा है, क्योंकि देखिए y का स्क्वायर मतलब y के अगर समांतर देखते हैं तो y का कोफिशिएंट 1 है, तो कोई यहाँ पे इक्वेशन ऑफ जो आपका एसिम्प्टोट्स होता है वो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा कि अगर y एक्सिस के हम पैरेलल देखेंगे तो y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, अगर x स्क्वायर के देखेंगे तो x प्लस ए है, तो यहाँ पे x है, इसका कोई कोफिशिएंट तो बात नहीं करेंगे कि x में ही है। तो बात यहाँ करते हैं, आप सीधी सी बात है ग्राफ पे। तो देखिए ग्राफ होता क्या है, इसको हम लिखेंगे x, इसको x डैश, ये हुआ y, इसको हम लोग y डैश लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ बात बनता क्या है कि यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, मतलब ये 0 बनेगा। तो 0 कहाँ होगा, ओरिजिन पे 0 होगा, ठीक है। ये मतलब 0 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस ए कामा 0 यहाँ पे बनेगा, ठीक है, माइनस ए कामा 0। इसको हम लोग ग्राफ करेंगे तो इस टाइप से करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है ना। यह ग्राफ आपका बन गया और इस ग्राफ का क्षेत्रफल चलना होगा। ध्यान से देखेंगे कि माइनस ए से हम 0 चलेंगे, माइनस ए से क्या चलेंगे 0, और इधर साइड वाला क्या होता है माइनस में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग निकालेंगे। लेकिन किसी का एरिया माइनस में नहीं होती है, दैट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे प्लस लिखेंगे। जैसे इस भाग का अगर एरिया हम फाइंड करते हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एरिया ऑफ रीजन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल a बराबर लिखेंगे 2 से गुना माइनस a से 0 करेंगे। देखिए ये जो लोअर लिमिट है हमेशा कम होता है, अपर लिमिट क्या होता है ज़्यादा होता है। और यहाँ से आप क्या लिखिएगा y dx लिखिएगा। a बराबर यहाँ से 2 चलेंगे, माइनस a से 0 चलेंगे। y का वैल्यू लिखेंगे तो इस पर क्या चलेगा रूट चलेगा, मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स प्लस ए का हम लोग क्या देते हैं रूट दे देंगे, ये dx है। जैसे a बराबर ये क्या आ जाएगा 2, माइनस ए से अगर 0 चलेंगे ये x आ जाएगा और रूट क्या आ जाएगा x प्लस ए और dx आ जाएगा। इसको हम लिमिट मानते हैं, x प्लस ए बराबर क्या लिखेंगे p लिखेंगे, ठीक है। अगर x का वैल्यू निकालेंगे, जिसे अगर आपको टी स्क्वायर लेना है तो टी स्क्वायर में लिख लीजिएगा, ठीक है।
और x का वैल्यू निकालेंगे तो टी स्क्वायर माइनस ए लिखेंगे। अगर dx करेंगे तो 2t dt आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? a का 0 लिमिट चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पे आपके पास t का स्क्वायर इक्वल टू क्या है, सिंस में अगर t स्क्वायर इक्वल टू क्या है, t स्क्वायर इक्वल टू आपके पास x प्लस a है। अगर t निकालेंगे तो इसमें क्या चलेगा, x प्लस a चलेगा ना। इफ x बराबर देखिएगा x बराबर क्या है 0 है तो t बराबर क्या आ जाएगा, x का वैल्यू हम 0 रखेंगे तो 0 प्लस a दैट इज इक्वल टू क्या आएगा, रूट a आएगा। इफ x का वैल्यू क्या है माइनस a है तो t बराबर क्या आ जाएगा, x के जगह पर माइनस a और प्लस a, यानी कि ये कट करके क्या मिलेगा 0। बात समझ में आ रहा है? तो अब हम लोग लिमिट भी चेंज किए, उसका लेट भी मान लिए। तो एरिया क्या है देखिएगा, ये 2 है माइनस a से 0 है, यहाँ पे 2 है उसका लिखेंगे x रूट x प्लस a dx आ जाएगा। तो ये बराबर इसको 2 लिखेंगे। जब माइनस a रखें तो क्या दे दिया 0 और यहाँ पे क्या दिया रूट a दिया। x का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस a इंटू यहाँ पे देखिए x प्लस a है, x प्लस a का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे टी स्क्वायर रखेंगे, ये टी स्क्वायर होगा इंटू dx का वैल्यू क्या है 2t dt, यानी कि इसको लिखेंगे 2t dt। ऐसा काम करते a 2 दूना के क्या आएगा 4, 0 से क्या लिखेंगे रूट a, ठीक है। इसमें हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस a इंटू टी स्क्वायर dt। समझे टी स्क्वायर कैसे, एक बाहर आएगा और एक पहले से था तो मिलकर के क्या करेगा टी स्क्वायर। इसको हम लोग गुणा करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, 0 से रूट a आएगा, इसकी 4 आ जाएगी पावर ना माइनस क्या टी और a टी स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखेंगे dt, इसकी देखिए 4 आ जाएगा। अब इसका हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो ये 5, यहाँ भी 5, अच्छा यहाँ पे कितना आएगा 3, अब बटा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। 0 से रूट a आ जाएगा। ऐसा काम करते हैं कि जहाँ पे t है, समझ में आ रहा है ना, जहाँ पे t है वहाँ पे क्या लिखेंगे रूट a लिखेंगे। कितना लिखेंगे रूट a लिखेंगे। तो ऐसा काम करते हैं देखिएगा, ये 4 आ जाएगा, इसको रूट a लिखिएगा। रूट a के पावर कितना देना पड़ेगा 5 देना पड़ेगा। यहाँ पे a रहेगा, रूट a के पावर कितना देना पड़ेगा 3 देना पड़ेगा। यहाँ भी रहेगा, कोई दिक्कत। अगर हम 0 रखते हैं तो टोटल टर्म क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसमें अगर 4 रखेंगे देखिएगा a स्क्वायर रूट a बटा कितना आएगा 5, इसमें भी आएगा a स्क्वायर रूट a बटा 3। कैसे आप कर लेंगे, जैसे अगर हम रूट a को 5 बार गुना करेंगे तो 2 a तो बता रहे हैं रूट a को 5 बार करेंगे तो 2 मिलकर के एक a देगा ना, 4 मिलकर के कितना देगा a का स्क्वायर, ये पहले से था और इसको 3 बार गुना करेंगे तो a रूट a देगा और एक मिल करके क्या करेगा, समझ में आया ना। ये पहले इतना देगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा आप ही बता दीजिए। ये 15 आने वाला है, तो ये 3a स्क्वायर रूट a माइनस ये क्या आ जाएगा 5a स्क्वायर रूट a। अच्छा घटाने के बाद माइनस कितना मिलेगा 2, माइनस कितना मिलेगा 2 मिलेगा। तो इसमें देखिएगा 4 आ जाएगा माइनस 2a स्क्वायर रूट बढ़िया बटा कितना आ जाएगा 15, माइनस माइनस कितना आ जाएगा जी माइनस से रहेगा, फिर प्लस माइनस माइनस आएगा और इसको a स्क्वायर, इसका रूट के क्या लिखेंगे 1/2। दिख रहा है जी, कहाँ नहीं दिखा। अच्छा ये लाइन दिखा कि नहीं दिखा, ये लाइन बढ़ता हुआ दिख रहा है। अच्छा ये यहाँ पे दिख रहा है ना इतना, यहाँ भी काम कर लेते हैं ना, छोड़ दीजिए इसको। देखिए इसके बाद इधर से काम करते हैं। 4 तो रहेगा माइनस 2a स्क्वायर रूट a, अब बटा कितना आएगा 15, इसको माइनस 8 लिखेंगे a स्क्वायर, रूट की पावर क्या आएगा, अब बटा यहाँ पे क्या आएगा 15। ये दोनों के जोड़ेंगे तो 2 + 1/2, 2 दूना के 4, 5/2 आएगा, a हो जाएगा a की पावर 5/2 बटा 15 माइनस 1।
इधर क्या है, नेगेटिव है, तो पहले से हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव लगाएंगे या तो मोड में ले लेंगे। इसी का एरिया नेगेटिव होता नहीं तो उसको क्या लिखेंगे हम लोग, दिख रहा है ना बाबू, नहीं दिख रहा। अरे तो दिखा दो भाई, नहीं दिखता है ना तो उसको थोड़ा सा उठा करके दिखाते हैं। यहाँ पे क्या करिए, इसको घटा लिए, गुना कर लिए, ये रूट को हम हाफ लिखेंगे, ये दोनों को जोड़ लेंगे, यहाँ पे पाई बटा क्या आएगा, 2 आएगा पावर में, माइनस है एरिया क्या देगा प्लस में। या पहले ही हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस लगा के लिखेंगे, क्या लगा के लिखेंगे, माइनस, लास्ट तक माइनस चलेगा फिर प्लस हो जाएगा। तो बहुत आसान था ये। पहले इसका ग्राफ हम लोग जल्दी में कर लेंगे। ग्राफ करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से माइनस ए से 0 लिमिट चले, 2 से मल्टीप्लाई करें, y का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, y को बाहर निकालेंगे। और ये रेशनल फंक्शन का इंटीग्रेशन हमने बहुत ही बार बताया है, रूट में है इसलिए t का स्क्वायर, x का वैल्यू निकाल दिए, dx निकाल दिए, t स्क्वायर बराबर इतना था, t बराबर निकाल दिए, एक बार x का वैल्यू 0 रखे, एक बार माइनस ए रखे, और फिर भी ये प्रश्न को उठा लिए, x का वैल्यू हम लोग t स्क्वायर माइनस 1 x प्लस 1 को t स्क्वायर, और यहाँ पे dx का 2t गुना कर दिए। इसका हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस में आएगा दैट इज इक्वल टू प्लस। चलिए आप इसको नोट करेंगे। उसके बाद हम लोग नंबर देखते हैं 7। 7 में 2 प्रश्न हैं, तो नंबर देखिए 7 का 1 है, इसमें 2 प्रश्न लिखा गया है और सेम टू सेम है, बस यहाँ पे माइनस है और अगले प्रश्न में प्लस था। जो ग्राफ है यहाँ से इधर होगा, उसके बाद इधर हो जाएगा, ठीक है। लिमिट क्या चेंज होगा, 0 से a चलेगा, 0 से क्या चलेगा, a चलेगा, प्रोसेस यही रहेगा। देखिए इसको हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अब बहुत अच्छा सा ये सब टेबल पूछता है जी। जैसे आपके पास यहाँ पे देखिए a y स्क्वायर बराबर, ठीक है, x स्क्वायर a माइनस 6 नंबर 1 है। जैसे आप इसमें पुट कीजिएगा y का वैल्यू 0 कर देंगे, ये टोटल टर्म क्या आ जाएगा 0, x स्क्वायर a माइनस 6, यानी कि x स्क्वायर इक्वल टू 0 आया, a माइनस 6 इक्वल टू 0, x का वैल्यू 0 और x का वैल्यू क्या दिया, बात समझ में आया। ये जो पॉइंट मिल रहा है मेरे भाई, x का वैल्यू 0 कब, जब y का वैल्यू 0 रखिएगा, 0 और a इतना तो दिखना नहीं चाहिए क्योंकि 0 0 होगा। अगर आप ट्रेसिंग करना चाहते हैं इसको, इस कर्व का ट्रेसिंग कैसे होगा, तो हमने पिछले यूनिट पढ़ा रखे हैं, यूनिट नंबर 13, उसमें कर्व ट्रेसिंग के बारे में बात किए हैं हम। उसका 2 या 3 पॉइंट उठा के बात करते हैं, बस 0 0 0 है, ठीक है। अच्छा दूसरी बात है, अगर हम यहीं पे पुट कर देते हैं, क्या पुट करेंगे मेरे भाई, x बराबर 0, ये देखिए यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0 मतलब y ही क्या दे देगा 0। जो पॉइंट बनने वाला है इसमें इंक नहीं डालना पड़ेगा ना, तो मोटा चल रहा है तो इसको रिजेक्ट कर देंगे, ऐसा है मार्कर लिखा हुआ है, पॉइंट हो गया। देखिए इसका हम लोग कैसे प्लॉट भी देखते हैं, तो y का स्क्वायर का मतलब हम लोग y का y एक्सिस पर देखेंगे तो y का जो स्क्वायर होता है उसका कोफिशिएंट लिखा जाता है, तो ये है, कोई मतलब नहीं है इसका, तो देखेंगे नहीं क्योंकि अंदर में x है, कोई इसका इसे प्लॉट मिलेगा नहीं। चलिए ग्राफ आप कीजिएगा, ग्राफ के बारे में समझिएगा। ये क्या होगा भाई मेरे x डैश, इसको हम लोग सॉरी x डैश x बोलेंगे, इसको y बोलेंगे, और ये क्या होगा y डैश होगा, ठीक है। यहाँ पे 0 0 है। अच्छा ये बताइए, ये भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो 0 0 हो गया, ये तो 0 0 आ गया ना, क्या आएगा 0 0। दूसरा पॉइंट क्या है कि 0 1 मिनट ये 0 होगा, क्या आएगा ये 0 आएगा मेरे भाई, पहले x का तब y का, ये 0 कहाँ बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन किसके अबाउट चलेगा, x एक्सिस के, कैसे, y का पावर 2 है मतलब इवेन है, और x के पावर यहाँ पे क्या है ऑड है, और यहाँ पे इवेन है मतलब x के पावर 3 आ जाएगा, यानी कि ऑड आएगा, किसके अबाउट चलेगा, x एक्सिस के अबाउट, या तो इधर या तो इधर। अब ग्राफ इसको कैसे करेंगे देखिएगा, a का मान 0, दूसरा क्या है 0 0 है, यानी कि 0 से पास करेगा, इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे, चलिए थोड़ा सा इसको आप ग्राफ
लिखिएगा अच्छा सुंदर बन जाए। इसकी एरिया निकालना है। अब बताइए एरिया क्या आ जाएगा, 2 से गुना करेंगे, 0 से ये चलेगा, वाई डी एक्स चलेगा, वाई डी एक्स रूट में है मेरे भाई। चलिए अगर हम y का वैल्यू निकालते हैं, कहाँ से y का वैल्यू निकाला जाए, यहाँ से y का वैल्यू निकाला जाए। a बटा में आएगा, सुनिए a वाला बटा में आएगा ना, इसको हम क्या करेंगे a माइनस एक्स लिखेंगे और बटा में क्या लिखेंगे a लिखेंगे और इधर क्या रहेगा एक्स स्क्वायर, थोड़ा बड़ा लिख देते ना, एक्स स्क्वायर बटा a एक्स माइनस a, ठीक है, a माइनस एक्स है ना, a माइनस एक्स है और सभी का क्या रहेंगे रूट जाएगा। अब देखिएगा a 2 और रूट a को बाहर यहाँ पे ले लें, अच्छा 0 से क्या लिखेंगे, इसको x लिखे और a माइनस एक्स dx आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा इसको नंबर क्या कर लेंगे 1 की 2 कर लेते हैं, क्या करेंगे 2। अब लेट मानेंगे, लेट कैसे मानना पड़ेगा, देखिएगा ये माइनस एक्स बराबर हमने क्या लिखेंगे टी स्क्वायर, एक्स उधर गया प्लस में तो एक्स बराबर क्या लिखेंगे a माइनस टी स्क्वायर, यहाँ पे dx बराबर क्या लिखेंगे dx बराबर ये हो जाएगा 2t dt हो गया सिंस। अब देखिएगा सिंस लिखेंगे कि टी स्क्वायर बराबर क्या है a माइनस एक्स है, अगर t बराबर दिख जाएगा बाबू t माइनस क्या आ जाएगा t इक्वल टू रूट अंडर a माइनस एक्स आ जाएगा। लिमिट को चेंज किया जाए मेरे भाई, लिमिट को चेंज किया जाए ना, एक x बराबर 0 रखिएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा t a आ जाएगा a माइनस यानी कि रूट a आ जाएगा, एक x बराबर a रखिएगा तो t बराबर क्या आ जाएगा a माइनस a दैट इज इक्वल टू 0। फ्रॉम इक्वेशन 2 से समीकरण 2 से चलेंगे a बराबर 2 बाई रूट a, 0 से a चलेंगे, यहाँ पे x a माइनस एक्स रूट में dx, जैसे a बराबर a 2 रहेगा बटा में रूट a रहेगा ना, जब 0 रखे तो a मिला और a रखे तो 0, x का वैल्यू हमने क्या निकाला है a माइनस डी स्क्वायर निकाला है, a माइनस डी स्क्वायर निकाले, इसमें क्या रखेंगे टी स्क्वायर, इसमें माइनस 2 टी डी डी रखेंगे। बात समझ में आ रहा है, यहाँ पे लिखिएगा ये आ जाएगा माइनस 4 बटा रूट ए चलेगा 0, यहाँ पे a माइनस टी स्क्वायर, इसमें हम t लिखेंगे, t और dt आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना, a t हो जाएगा और इसमें क्या आ जाएगा t। अब बात यहाँ बनता है लिमिट को चेंज करते हैं, लिमिट को क्या करेंगे चेंज करेंगे, तो ये क्या मिलेगा 0 से a मिलेगा और इसमें t तो t का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा a t स्क्वायर माइनस t के पावर 4 आ जाएगा, ये नहीं आ जाएगा। अब इसको लिखिएगा 4 बटा रूट a आ जाएगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे a पावर हो जाएगा, यहाँ पे t के पावर 5 बटा कितना पावर रखेंगे 5 ना, और 0 से क्या लिखेंगे, अच्छा रूट a ना है जी, हम लोग की गलती निकले ना, 0 पर रूट a दिया है, चलिए तो रूट a होगा, समझ में आ रहा है ना, यहाँ भी कितना रखेंगे रूट a। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिएगा ये 4 बटा कितना आ जाएगा रूट a आ जाएगा, इसमें देखिए a के जगह पर रखिएगा तो रूट a और पावर क्या आएगा 3 बटा 3 बीच में माइनस, और रूट a और पावर कितना 5 बटा 5, और बाकी 0, इसको देखिएगा 4 बटा कितना आएगा रूट a, इसमें आप बताइए a आएगा, इसको हम लोग करेंगे देखिएगा रूट a के पावर 3, कहने का मतलब a इंटू रूट a आएगा और a पहले से तो स्क्वायर पकड़ेगा बीच में माइनस a का स्क्वायर रूट a, अब बटा कितना आ जाएगा 3 बटा 5, एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना आ जाएगा 4 बटा रूट a तो रहेगा, इसका एलसीएम कितना आएगा 15, तो 5 a स्क्वायर रूट a माइनस 3 a स्क्वायर रूट a, दिख रहा है जी। चलिए
यहाँ तक दिख रहा है ना, छोड़ दीजिए उसको। इसके बाद यहाँ लिख लीजिएगा, तो 4 बटा कितना आ जाएगा रूट ए, 5 में से 3 को घटा दीजिएगा तो क्या मिलेगा 2a का स्क्वायर रूट ए बटा, यह रूट से रूट कैंसिल आ जाएगा, ये कितना मिलेगा 4 दूनी 8 a स्क्वायर बटा। तो सेम तरीका वही था, बस ग्राफ में चेंजिंग था, हल्का सा डिविड चेंज था, यहाँ पे माइनस प्लस में चेंज था। बनाइएगा सेम तो सेम आंसर आएगा, हल्का सा डिफरेंट आएगा। उसमें रूट में आया था, इसमें रूट में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे ए था, ए कहाँ गया बाटा में, तो बाटा में रूट आएगा और एक रूट कट जाएगा। आंसर प्रोसेस सेम है, आंसर हल्का सा अलग आएगा, क्योंकि प्रश्न भी तो अलग है। चलिए आप इसको नोट करेंगे, उसके बाद हम लोग प्रश्न संख्या 2 देखेंगे ना। हाँ उसी टाइप का है, दोनों से जिस तरह से बना है हाँ उसी टाइप का है ना। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा इसमें देखिएगा, इधर लिखते हैं गिवन दैट। देखिए मेरे पास कर्व दिया हुआ है, यहाँ से a का स्क्वायर y स्क्वायर बराबर x स्क्वायर 2a माइनस एक्स दिया है, नंबर क्या है 1। जैसे अगर y का वैल्यू आप निकालना चाहते हैं तो y का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 2a माइनस एक्स आ जाएगा। और y बराबर अगर इस पर हम रूट देते हैं तो एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर 2a माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो y बराबर x बटा ए वैल्यू आ जाएगा और यहाँ पे 2a माइनस एक्स है। देखिए जो दोनों वैल्यू है सेम टू सेम बनेगा, जैसे नंबर 1 बनाए थे नंबर 2 भी इसी तरह से बन रहा है ना। dx क्यों लगा रहे मेरे भाई, यहाँ पे अब देखिएगा पुट करेंगे x बराबर 0 इन इसमें पुट करेंगे 1, ये तो टोटल 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 का स्क्वायर तो y स्क्वायर बचिएगा, यानी कि y भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। जो पॉइंट आ रहा है मेरे भाई, पॉइंट कितना आ रहा है 0 0 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर से आप पुट कीजिएगा y बराबर 0, किसमें पुट करना है 1 में, यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, टोटल का टर्म क्या आ जाएगा 0 बराबर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर 2a माइनस एक्स आ जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 आएगा, 2a माइनस एक्स इक्वल टू 0 आएगा। तो x बराबर 2a आया और x बराबर क्या आएगा 0। कहने का मतलब पॉइंट फिर से आ रहा है 0, दिख रहा है जी। चलो ये पॉइंट आ गया, क्लियर है इतना। अब हम लोग क्या करेंगे ग्राफ लेते हैं, आ रहा है पॉइंट। चलिए ग्राफ हम लोग लेंगे, तो ग्राफ देखिए इसका कोई ऐसे प्लॉट नहीं मिल रहा है, क्योंकि y का जो स्क्वायर है उसका कोएफिशिएंट a स्क्वायर है और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट में ही x आ जा रहा है, इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा आपका। सीधी सी बात है कि ग्राफ करेंगे, ये x डैश होगा, y डैश हो जाएगा, पॉइंट कहने का मतलब यहाँ पे 0 0 होगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये अगर शॉर्ट में करना होगा सीधी सी बात है कि इसको y का वैल्यू हम 0 रखेंगे तो x का वैल्यू 2 आएगा, मतलब यहाँ पे रख सकते हैं डायरेक्ट, ये प्रूव करना कुछ जरूरी है। इसकी ग्राफ इधर ओरिजिन से मतलब इस टाइप में बनेगा, एरिया इसका फाइंड करेंगे, थोड़ा बड़ा बना देंगे, आप लोग बना लीजिएगा। तो ये एरिया क्या आएगा देखिएंगे, एरिया ऑफ द रीजन या पार्ट, ठीक है। अब बताइए ए बराबर हम लोग 2 से गुना करेंगे, 0 से कहाँ चलेंगे 2a y dx। y का जो वैल्यू है बड़ा शानदार है, 0 से 2a रखेंगे, x रूट क्या लिखेंगे 2a माइनस एक्स बटा a dx। देख लीजिए सामने है ना x बटा a। अगर हम a बराबर इसको 2 बटा a लिख देते हैं, 0 से 2a x और यहाँ पे 2a माइनस एक्स हो जाएगा। यह नंबर क्या आ जाएगा आपके पास, यह नंबर क्या करेंगे 2 ले लेते हैं। चलिए इसमें हम पुट करेंगे कि 2a माइनस एक्स की जगह पर हम t स्क्वायर लिखेंगे, तो
x बराबर आ जाएगा 2a माइनस b स्क्वायर आएगा। यहाँ पे दिया हुआ है ना a का स्क्वायर है तो इसमें रूट में जाएगा तो बाहर आ जाएगा ना। ये हो गया ना। इसकी dx बराबर बताइए, ये तो 0 आ जाएगा -2t dt कर लेते हैं क्योंकि 2a का डिफरेंशिएशन 0। अब यहाँ से बात करते हैं, देखिएगा t का वैल्यू क्या दिया है मेरे भाई। सिंस t स्क्वायर बराबर क्या माने हैं हम लोग 2a माइनस x है तो t बराबर a रूट चलेगा 2a माइनस x चलेगा, ठीक है। इफ x का वैल्यू 0 रखेंगे तो t बराबर क्या आएगा रूट a आएगा, और इफ x का वैल्यू a रखेंगे तो t बराबर क्या आएगा a आएगा। आप देख लीजिएगा बिल्कुल इसको बात समझ गए। यहाँ पे देखिए x का वैल्यू 0 रखते हैं ना तो केवल 2a तो रूट में आएगा, और x का वैल्यू a रखेंगे ना तो 2a में से a घटाएंगे तो केवल a मिलेगा। काम हो गया। अब किससे चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से। तो समीकरण 1 a बराबर क्या बोला है कि 2/a होना चाहिए, 2/a होना चाहिए, और 0 से अच्छा 1 मिनट 2a था लिमिट का एरिया, यहाँ पे 2a लिखेंगे मेरे भाई। ये कितना आ जाएगा 2a माइनस 2a दैट इज इक्वल टू 0 आएगा, और यहाँ पे कितना आ रहा है रूट a। नहीं समझे, जो आ रहा है उसी को लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखिएगा √2 x का वैल्यू आप लोग बताइए क्या लिखेंगे 2a माइनस t स्क्वायर हो गया। यहाँ पे देखिएगा 2a माइनस x मतलब t स्क्वायर, और ये होगा 2dt। समझिए कैसे बनेगा, लिमिट को चेंज करेंगे तो a बराबर क्या आएगा 4/a रहेगा, इसमें 0 से क्या लिखेंगे रूट a लिखेंगे, 2a माइनस टी स्क्वायर होगा। अच्छा इसमें से t एक निकाल के इसमें से t का स्क्वायर dt, इसमें a बराबर 4/a रहेगा, 0 से रूट 2a लिखेंगे, इसमें देखिएगा 2a टी स्क्वायर माइनस टी की पावर 4 dt आ जाएगा। समझ गए। आगे अगर बढ़ेंगे तो a बराबर क्या आएगा 4/a रहेगा, a होगा 2a पावर 3/3 माइनस टी की पावर 5/5 हो जाएगा, 0 से रूट 2a। पहले हम लोग क्या करेंगे t के जगह पर 2a रूट में लिखेंगे, ये आ जाएगा 4/a आ जाएगा, ये 2/3a रहेगा, इसमें रूट 2a के पावर 3 लिखेंगे। अच्छा ये क्या रखेंगे 2a के पावर 5/5, तो बाकी 0 आएगा, 0 रखेंगे 0 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे 4/a रहेगा, इसमें 2a लिखेंगे, 3 दिख रहा है ना जी, इसमें ज्यादा करेंगे का देखिएगा, इसमें हम लोग करेंगे तो ये काम मिलेगा 2 रूट 2, फिर a रूट a मिलेगा बीच में माइनस, इसमें मिलेगा 4 रूट 2 a स्क्वायर रूट a बटा क्या मिलेगा 5 मिलेगा। इसको हम लोग क्या करेंगे बाहर निकालते हैं, क्या निकलेगा देखिए, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना क्या मिलेगा 4 मिलेगा, 2 दूना के 4, इसमें नहीं होगा तो एक बार और लिखेंगे मेरे भाई, ज़्यादा परेशानी होगा तो 4a लिखते हैं, इसको सुधार करेंगे 2 दूना के 4, अच्छा a मिलेगा 4a स्क्वायर रूट 2 रूट a बटा 3 बीच में माइनस, इसको हम लोग क्या लिखेंगे 4a स्क्वायर रूट 2 रूट a बटा 5। कुछ कॉमन हो रहा है तो 4/a हम लोग इसको कॉमन करेंगे, 4a स्क्वायर रूट 2 रूट a 1/3 1/5, इसका एलसीएम ले लीजिएगा और इसको गुना कर लीजिएगा, यहाँ पे रूट हो जाएगा। अब बटा में क्या है a होगा, ये 15 आएगा, 5 माइनस 3, a से वो a कटेगा, इसको लिखेंगे 16a, इसको लिख देते हैं 16 रूट 2, a लिखेंगे a के पावर 1/2, रूट का पावर हाफ होता है, और इसमें 2/15, इसको सोल्व कीजिएगा तो 32 रूट 2 a के पावर 3/2 बटा कितना आएगा 15 है। अब बात को समझ गए।
तो सोल्व करना बहुत आसान है। मेन क्या है, मेन ए वाला है ग्राफ। लिमिट आपको पता चल गया कि लिमिट कहाँ से चलना है, तो आप बिल्कुल इसको सोल्व कर लीजिएगा। जैसे आपका 6 था, इस 7 का 1 था, उसी तरह से है। इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, अच्छे तरह से सोल्व कर लीजिएगा, बिल्कुल आंसर आ जाएगा। क्योंकि आप बीएससी पढ़ रहे हैं तो पता होगा कि कैसे इसको सोल्व करना है। बात समझ में आ रहा है सब? लिमिट रखने तो तरीका है, लिमिट तो पता होगा, और इसको सोल्व कर लीजिएगा। बाकी कॉमन ऑर्डर कीजिए, एलसीएम लीजिए, गुना कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको जल्दी में नोट कर लेंगे। ये नंबर क्या है, 8 है, और 8 में एक संधार दिया हुआ है कर्व। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, और ये लास्ट है आपका। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग 6 को देखे हैं, 7 में 2 था और एक 8 था। ठीक है, 4 प्रश्न काफी है। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पे गिवन डेट दिया हुआ है मेरे भाई, अगर हम cy² रखेंगे तो x माइनस ए है और x माइनस बी का होल स्क्वायर है, नंबर 1 यहाँ पे देखेंगे। अगर हम पुट करते हैं यहाँ पे पुट y बराबर 0, ये टोटल टर्म होने वाला है 0, x माइनस ए होगा x माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि x माइनस ए इक्वल टू 0 होगा और x माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 आएगा। तो x बराबर a आया और x बराबर क्या आया, b आया। एक तरह से ये आपका क्या है, पैराबोला बनेगा। जैसे ये पॉइंट की बात करेंगे तो a, 0 आएगा, दूसरी पॉइंट क्या है, b, 0 आएगा। अगर हम x बराबर 0 करते हैं, x बराबर 0 करते हैं तो देखिए अगर पुट करते हैं, जैसे आप पुट कर लीजिएगा x बराबर 0, तो 0 पुट कीजिएगा तो क्या मिलेगा, cy² इक्वल टू यहाँ पे माइनस ए मिलेगा और माइनस बी का होल स्क्वायर मिलेगा। c ना ये माइनस मिलेगा और ये बी स्क्वायर। अगर हम y लेते हैं तो माइनस ए बी बटा सी का ये रूट आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू ये क्या लिखेंगे, इमेजिनरी आ गया। कोई दिक्कत है क्या, ये समझ में आ रहा है ना? रूट के अंदर भी माइनस आ गया, तो रूट के अंदर में माइनस आ गया तो यानी कि कॉम्प्लेक्स बन गया। कॉम्प्लेक्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। अब हम लोग इसका चलेंगे ग्राफ। ये हुआ x, इसको x डैश बोलेंगे और इसको y बोलेंगे, छोटा इसको बना देते हैं। चलिए x पॉइंट क्या है कि a, 0 है और b, क्या है 0 है। कहाँ पे पॉइंट रख सकते हैं, एक पॉइंट यहाँ हो सकता है, एक पॉइंट यहाँ होगा। ये मतलब a, 0 है और b, क्या है 0 है। यानी कि ग्राफ कैसे बनेगा, इस टाइप का बनेगा। बात समझ में आ रहा है? इधर भी पहुंच, इधर भी पहुंच, इधर भी पहुंच चलेगा, इधर भी पहुंच चलेगा। ठीक है, कितने भाग में बढ़ गया, 2 भाग में। 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। a से कहाँ चलेंगे, b चलेंगे, d। अगर हम इसकी एरिया बात करते हैं तो a से क्या चलेंगे, b, लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल एरिया निकाल देंगे, ये y dx आ जाएगा। अगर a का वैल्यू हम रखना चाहते हैं, सॉरी x y का वैल्यू, तो c जाएगा बटा में, c जाएगा बटा में और रूट चला देंगे, यानी कि x माइनस a हो जाएगा, x माइनस b हो जाएगा बटा c और ऊपर से रूट dx। क्योंकि y का वैल्यू आप देख लीजिएगा यहाँ से, जैसे a बराबर आ जाएगा 1 बटा रूट c चलेगा, a से b चलेगा, x देखिएगा इसको हम x माइनस b लिख सकते हैं, रूट से बाहर आएगा तो क्या दिक्कत है, x माइनस b लिख सकते हैं, रूट से बाहर आएगा तो। और ये रूट में रूट c को हम यहाँ लिख सकते हैं। ये पता चल गया ना कि कैसे निकाले हैं, देखिएगा। हाँ c इंटू वाई स्क्वायर एक्स माइनस ए है और x माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर हम y निकालते हैं तो इसके नीचे क्या चलेगा, c चलेगा, और y निकालेंगे तो सीधा इसका रूट चलेगा। वही तो काम किए हैं। अब फिर से यहाँ पे लेट मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, x माइनस ए, अंदर वाले को हम t² मानेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, t² प्लस a आएगा, dx बराबर केवल 2t dt दिख रहा है जी। अब हम यहाँ पे लिमिट को चेंज करेंगे, बड़ा दिक्कत है लिमिट चेंज करने में। तो यहाँ पे देखिएगा t² इक्वल टू, अगर t निकालते हैं तो x माइनस ए आएगा। इफ लिखेंगे x बराबर a है,
x बराबर क्या है a है, तो t बराबर क्या आएगा 0 आ जाएगा। समझ में आया ना। अच्छा यहाँ पे x बराबर कितना है भाई b है, लिमिट क्या है b है, तो t बराबर क्या आ जाएगा b माइनस a, ये भी है लिमिट। कोई परेशानियां कोई दिक्कत कोई समस्याएं नहीं है। अब चलते हैं, अब देखिएगा नाउ ये बराबर 1/√c है, a से b लिखिए, यहाँ से x माइनस b लिखिए, यहाँ से x माइनस a लिखिए और ये dx लिखिए। सभी वैल्यू को क्या करेंगे पुट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा 1/√c रहेगा, जब हम a रखें तो क्या मिला 0 रखे, जब हम x का वैल्यू b रखे तो b माइनस a, और वो भी क्या आया रूट में आया है, ध्यान से देख लेंगे। x माइनस, अब x का वैल्यू क्या है t स्क्वायर प्लस a है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे t स्क्वायर प्लस a माइनस b हो जाएगा। इसमें क्या रखेंगे t स्क्वायर, यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा 2t dd, dx का वैल्यू नहीं समझे बात को। अच्छा 2 बटा कितना आ जाएगा c, 0 से रूट b माइनस a, इसको कैसे t स्क्वायर प्लस a ही में रखेंगे, रूट x माइनस a का अगर x का वैल्यू नहीं x माइनस a ना, तो x माइनस a, अच्छा रखेंगे तो फिर माइनस है और ये प्लस है तो कट जाएगा, t स्क्वायर रखेंगे ना, वही बात होगा। अच्छा ये देखिएगा ये t स्क्वायर होगा, इसको प्लस a माइनस b ऐसे लिख देते हैं, कोई दिक्कत है क्या। और इसमें क्या आ जाएगा t और इंटू t, देखिए t और ये वाला t मिलकर के क्या करेगा स्क्वायर कर देते हैं, और इसको क्या करेंगे गुणा करेंगे, यानी 2/√c आ जाएगा, 0 से b माइनस c आएगा। चाहे तो इसमें माइनस कॉमन करके t के पावर 4 हो जाएगा, नहीं होगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे माइनस कॉमन करेंगे, क्या कॉमन करना होगा माइनस, b माइनस a है तो b कॉमन करेंगे तो यानी कि माइनस हो जाएगा, और इसमें t स्क्वायर आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा dd आ जाएगा। कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है, तो ना माइनस कॉमन कर लिए तो b माइनस क्या आ जाएगा a, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा माइनस b है x है ना, b माइनस a सही है, सभी जगह सही है, x माइनस a x माइनस b सही है ना। अब देखिएगा इसका हम क्या काम करते हैं, a 2 बटा क्या आ जाएगा रूट c आ जाएगा, इसका इंटीग्रेट देखिएगा 5 होगा कि नहीं होगा पहले बताइए आप। इसमें देखिएगा b माइनस a रहेगा, इसमें क्या रहेगा 3 रहेगा कि नहीं रहेगा, ये क्या रहेगा b माइनस a रहेगा ना। जैसे आप यहाँ पे एक बार लिख दीजिए, चलिए इसमें देखिएगा इसको रखिएगा तो b माइनस a और रूट में ऊपर से क्या करेंगे 5 बटा बीच में माइनस b माइनस a, इसमें क्या कीजिएगा b माइनस a पावर कितना 3 बटा 3, कोई दिक्कत, और 0 रखिएगा तो 0 आएगा। चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं देखिएगा, ये क्या है 2/√c रहेगा, इसमें बताइए 5 बार गुना कीजिएगा तो b माइनस a का होल स्क्वायर और रूट क्या आएगा b माइनस a आएगा। इसमें देखिएगा बटा क्या आएगा 5, इसमें यहाँ पे कीजिएगा तो b माइनस a का होल स्क्वायर आएगा, और इसमें क्या आएगा रूट b माइनस a बटा 3 आएगा। समझ में आ रहा है। आगे देखेंगे a2 हो गया, रूट c आ जाएगा, इसमें चाहे तो हम कॉमन कर सकते हैं b माइनस a का स्क्वायर कॉमन किए, और रूट में कितना है मेरे भाई b माइनस a है 1/5, और यहाँ पे क्या है 1/3, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा ना, ये क्या आ जाएगा 2√c, इसमें हम पावर हाफ लिखेंगे b माइनस a का स्क्वायर और b माइनस a के पावर 1/2, इसमें 15 आ जाएगा, 3 माइनस 5 आ जाएगा, यानी कि ये कितना मिला 2√c मिलेगा। इसको जोड़िए तो b माइनस a का 2 2 4 5/2, इसमें कितना आएगा 2/15, अच्छा 2 2 कितना आ जाएगा 4 15 रूट c b माइनस a पावर 5/2, लेकिन क्या आ गया माइनस में,
अरे तो माइनस में आया, लेकिन एरिया किसी का क्या होता है, माइनस में नहीं होता है, उसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस बनाएंगे। तो टोटल मल्टीप्लाई किए नहीं ना है, टोटल एरिया निकालना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल एरिया कितना से मल्टीप्लाई करें, 2 से। पढ़े होंगे ना कि एरिया किसी का माइनस में होता नहीं है, या तो कर्व को हम लोग प्लस पहले से माइनस लेके चलेंगे 5/2 आंसर। अब आंसर आ गया, क्योंकि देखिए पहले वाले में हम लोग 2 से, यहाँ भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 से 2 से 2 से, यहाँ भी 2 आ जाएगा, 2 2 चलते रहेगा, है ना। और 2 गुना के 4 आएगा, 4 गुना के 8 आ जाएगा। आप इसको नोट कर लेंगे। और बहुत अच्छा था ये नंबर आपका 8 है, बिल्कुल इसको आप समझ गए होंगे। थोड़ा बनाने की कोशिश कीजिए, ग्राफ पहले बनाने की समझिए, लिमिट समझिए। अब बोलिएगा सर एरिया यहाँ पे माइनस में आ रहा है, हम लोग प्लस में, एरिया प्लस में लिखी जाती है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ए से बी चले हैं लिमिट और उसको प्लस कर लेंगे। बात समझ में आ गया, तो आप इसको नोट करेंगे। आप मिलते हैं अगले दिन अगले क्लास में। प्रश्न संख्या हम लोग 9 से देखेंगे। कहाँ से देखेंगे, 9 से। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करो, लाइक करें मेरे भाई।